1759 मॉरिशस आइलैंड। एक गुलाम औरत समंदर में डूब रही है। मरते मरते वो अपने पति मस्संबा से प्रार्थना करती है कि वो कभी हार ना माने और अपने लोगों को बचाए। अगले दिन मस्संबा समेत गुलामों का एक जत्था यूजीन के बागान में काम कर रहा है। फसल कटने में बस 2 हफ्ते बाकी हैं। इसलिए यूजीन मस्संबा से कहता है कि सब पर नजर रखे और कोई काम चोरी न करे। वो मस्संबा को उसके असली नाम से नहीं बल्कि सिसरो कहकर बुलाता है। इससे एक और गुलाम उसे गद्दार समझता है। उस रात मस्संबा अपनी बेटी माटी को पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है। माटी बताती है कि उसकी दोस्त रूबा ने उसे दक्षिण पश्चिम में एक रास्ता दिखाया है जो उन्हें फिबोमी ले जाएगा, एक ऐसा गांव जहां भागे हुए गुलाम छिपते हैं। वो भागना चाहती है लेकिन मस्संबा मना कर देता है। कहता है कि फिबोमी सिर्फ एक कहानी है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब वो बाहर एक गार्ड को एक गुलाम को पकड़ते हुए देखते हैं। अगली सुबह यूजीन और उसके गार्ड एक और गुलाम को पकड़ लेते हैं जिसने भागने की कोशिश की थी। पहली बार कोशिश करने पर वो उसकी पीठ पर लिली के फूल का निशान जला देते हैं। अगर वो दोबारा कोशिश करती है तो उसके कान और नसें काट दी जाएंगी। मस्संबा को बाकी गुलामों के लिए ये चेतावनी अनुवाद करनी पड़ती है और एक आदमी के कान काट दिए जाते हैं क्योंकि वो दूसरी बार पकड़ा गया था। यूजीन फिर मस्संबा से कहता है कि सबको याद दिलाए कि तीसरी बार भागने की कोशिश करने पर मौत की सजा मिलेगी। आधी रात को मस्संबा माटी को पैनिक अटैक करते हुए पाता है क्योंकि गार्ड्स में से किसी ने उसके साथ गलत काम किया था। वो उसे गले लगाता है और प्रार्थना करके शांत करता है। बाद में माटी जोर देती है कि उन्हें अपने सभी मालिकों को मार देना चाहिए और भाग जाना चाहिए। कहती है कि बाकी गुलाम भी उसे नेता मानेंगे। मस्संबा फिर भी मना कर देता है और माटी को कोलेट कहता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। माटी अपनी संस्कृति नहीं खोना चाहती, लेकिन मस्संबा उसके भविष्य को प्राथमिकता देता है और उम्मीद करता है कि वो उपनिवेशवादियों के साथ घुल मिलकर बागान से दूर एक दर्जी का काम पालेगी। कुछ समय बाद मस्संबा को मुख्य घर बुलाया जाता है जहां यूजीन कुछ खास लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है। गवर्नर जानता है कि मस्संबा दोनों भाषाएं बोल सकता है और चाहता है कि वो गुलामों को समझने में उसकी मदद करे। वो पूछता है कि क्या काले लोगों को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन मस्संबा डर जाता है और जवाब देता है कि काले लोग सिर्फ सेवा करने के लिए होते हैं। जब वो बोलने के लिए ऊपर देखता है तो गवर्नर नाराज हो जाता है और यूजीन तुरंत मस्संबा को बाहर निकाल देता है। यूजीन का बेटा होनोर बताता है कि उसने मस्संबा को ट्रेनिंग दी थी क्योंकि वो यहीं बागान में पला बढ़ा था और जल्दी समझ गया था कि कुछ गुलाम उठने की कोशिश कर रहे हैं। मस्संबा को सिखाने से उसे यकीन हो गया कि काले लोग भी इंसान होते हैं। गवर्नर मैडम ला विक्टोयर का जिक्र करता है, एक ऐसी महिला जो भागे हुए गुलामों का शिकार करती है और उसके विचार एकदम उलट हैं। गुलामों के साथ व्यवहार को लेकर बहस छिड़ जाती है और यूजीन को होनोर को चुप कराना पड़ता है ताकि कोई परेशानी न हो। हालांकि गवर्नर को अब लगता है कि यूजीन इस इलाके पर ठीक से शासन नहीं कर रहा है। गवर्नर के जाने के बाद यूजीन होनोर को उसके परेशान करने वाले विचारों के लिए थप्पड़ मारता है। फिर वो मस्संबा को बताता है कि उसके सारे विशेषाधिकार छीने जा रहे हैं। वो बाकी लोगों की तरह गन्ना काटेगा और अपनी बेटी के साथ नहीं रहेगा। माटी यूजीन के घर में रहेगी और अगर मस्संबा ने विरोध करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। जब माटी को ये पता चलता है तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मस्संबा उसे रोक लेता है और उसे घर भेज देता है। कुछ ही सेकंड बाद मस्संबा कुत्तों के भौंकने और चीखने की आवाज सुनता है। वो तुरंत बाहर भागता है और एक गार्ड को आग में जलता हुआ पाता है, लेकिन माटी कहीं नहीं दिखती। बाकी गार्ड उसे बताते हैं कि माटी भाग गई है और उसे वापस उसके कमरे में भेज देते हैं। अगली सुबह गार्ड यूजीन को बताते हैं कि उन्हें माटी नहीं मिली। यूजीन मैडम ला विक्टोयर को बुलाने के लिए कहता है और होनोर को परिवार की प्रतिष्ठा ठीक करने के लिए शिकार में शामिल होने के लिए कहता है। होनोर मजबूरन मान जाता है, लेकिन अपने पिता से यह भी कहता है
कि जब वो उसे वापस लाए तो माटी के साथ बेहतर व्यवहार करें। इसके बाद मस्सम्बा को जमीन से बांधकर कई मिनटों तक कोड़े मारे जाते हैं ताकि वो बता दे, लेकिन उसे नहीं पता कि माटी कहाँ गई। उसी समय मैडम ला विक्टोयर अपने बेटों जोसेफ और बैप्टिस्ट के साथ आती है। वो यूजीन के पैसे लेने से मना कर देती है और माटी के भागने की जानकारी मांगती है। विक्टोयर मस्सम्बा से पूछताछ करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो माटी को जिंदा लाएगी क्योंकि वो सजा में विश्वास करती है, लेकिन मस्सम्बा लगातार कहता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर वो माटी की दोस्त रूबा को लाते हैं और क्योंकि वो गर्भवती है, वो उसे बांधने से पहले उसके पेट के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं। उन्हें उसके पैरों पर सिर्फ एक बार कोड़ा मारना पड़ता है और वो बता देती है कि माटी फिबोमी गांव की तलाश में गई है। विक्टोयर ने पहले भी इस किंवदंती के बारे में सुना है और तुरंत अपने बेटों और होनोर के साथ खोज शुरू करने के लिए निकल जाती है। माटी के कपड़ों का इस्तेमाल करके एक कुत्ता जंगल में उसकी गंध का पीछा करता है जब तक कि विक्टोयर को जमीन पर निशान नहीं मिल जाते जो बताते हैं कि माटी किसी से मिली और उनके साथ चली गई। कुछ घंटों बाद समूह को पता चलता है कि आगे कोई निशान नहीं है, लेकिन उन्हें दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है। वो ऊपर जाकर देखने का फैसला करते हैं कि क्या कोई